स्टार्टिंग में हम डिस्पोजल क्रूज की टीम को देखते हैं जो वहां पर बैठे हुए दूर से उस बॉस मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। और जो देख रहा होता है वो कहता है, बॉस मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसके साथ वाला पर्सन कहता है, क्या तुम्हें काफका और लेनो कहीं नजर आए? वो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें देख पाऊं। यहाँ तो बहुत से ट्रूप मेंबर्स और बहुत से मॉन्स्टर हैं। तभी उनका मैनेजर उनके पास आता है और कहता है, क्या तुमने उस नए पर्सन को देखा है? तो वो पर्सन कहता है, शायद वह फिर से बाथरूम में छिपा है। तो गाइज, ये लोग उसी मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं जो इनके बीच छुपा हुआ है। और हमें तो पता है कि वो लेनो और इहारू के साथ है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेनो को जो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर एक मॉन्स्टर डिस्पोजल वाला क्या कर रहा है। और हम देखते हैं वो पर्सन अभी भी उस मॉन्स्टर की चीर फाड़ कर रहा होता है और कह रहा होता है, अरे यार, मैंने उन्हें यही तो रखा था। मैं प्लान कर रहा था कि मैं उसे आफ्टर ब्रेस्ट में डालूंगा और वो डबल होकर और भी ज़्यादा तबाही मचाएंगे। क्या मुझे उसे दोबारा से बनाना चाहिए? नहीं, मेरी भी एक लिमिट है और यह मुझे बहुत ज़्यादा थका देता है। लेनो सोचता है, आखिर ये पर्सन क्या कह रहा है, और कुछ तो है जो अजीब है। फिर उस पर्सन को बुलाता है और कहता है, तुम उससे दूर हटो। वो मॉन्स्टर जब पीछे मुड़ता है तो एक क्रीपी लुक देता है। ये अभी भी डेंजरस है, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जब तक तुम्हें ऑर्डर नहीं मिलता, वो मॉन्स्टर कुछ नहीं कहता बल्कि उसकी तरफ फिंगर करता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो काफ़ी स्केरी लुक देता है। इहारू कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उसकी उंगली एकदम फूल जाती है। लेनो चिल्लाता है, इहारू पीछे हटो। और इहारू जैसे ही पीछे देखता है, उसके चेस्ट में एक होल हो जाता है और खून निकलने लग जाता है। और इहारू इस अटैक को देख भी नहीं पाता। और वो पर्सन कहने लगता है, मैं इस बॉडी में सही से निशाना नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा निशाना हार्ड था और मैंने उसे मिस कर दिया। उसके बाद इहारू दर्द से चिल्लाने लगता है और लेनो जल्दी से इहारू को पकड़ लेता है और कहता है, इहारू, फर्स्ट एड टेक्निक्स का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद इहारू कहने लगता है, आखिर इस बंदे के साथ मसला क्या है? और तभी वो दोनों देखते हैं कि यह एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेनो सोचता है, ये तो एक मॉन्स्टर है लेकिन इसकी फॉर्म काफका से अलग है। और वो मॉन्स्टर अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है। इहारू उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन लेनो कहता है, ये तो वही मॉन्स्टर है जो एग्जाम में अपीयर हुआ था। इहारू कहता है, ये तो वही है जिसने किकोरू को हरा दिया था। लेनो कहता है, बिल्कुल। और उसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है, यहाँ से खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम में से एक जिंदा ट्रूप मेंबर को अपने साथ ले जाऊंगा। यह बात सुनकर उन दोनों के पैरों के नीचे से खिसक जाती है। फिर लेनो इकारुगा पलटन के लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और मदद भेजने को कहता है, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है, मैंने इसका पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। हम ऐसे स्पेस में हैं जहाँ पर ये रेडियो सिग्नल काम नहीं करते। फिर वो बताता है, मैं इस दुनिया में इंसानों में घुसने के लिए आया था, लेकिन मैं इसे हंट करने के लिए भी यूज़ करता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपनी उंगली को लेनो की तरफ करता है और लेनो अपने मन में सोचता है, अब यह आ रहा है। और वो इस साइड में हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे वो शूट लग जाता है, लेकिन वो उसकी पेट की साइड में लगा होता है। इहारू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो तो इसे देख भी नहीं पाया था। लेकिन लेनो ने इसे डोज करने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता बल्कि एक और बार अटैक कर देता है। लेनो फिर से डोज करने की कोशिश करता है और इस बार वह ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है, लेकिन फिर भी वो अटैक उसकी टांग पर लग जाता है और जिससे लेनो की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। वो मॉन्स्टर उसे देखकर कहने लगता है, मेरा टारगेट तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम देखते हैं लेनो को, जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और हाफ भी रहा होता है, और उसके साथ वो सोच भी रहा होता है कि ये तो बहुत आसानी से सूट के आर मार रहा है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर आगे से बोलने लगता है, तुम तो इसे देखने के काबिल हो। जब लेनो ने मॉन्स्टर के 2 अटैक को डोज किया तो वो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में था और इसमें उसके अटैक और भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद हम लेनो को देखते हैं जो कि अपनी आंखों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी हो गया होता है पिछले अटैक से। इहारू मॉन्स्टर की बात सुनकर सोच रहा होता है, क्या सच में ये देख पा रहा है? उसके बाद हम लेनो को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें किकोरू उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि वो मॉन्स्टर किस तरह अटैक करता है, ताकि अगर तुम कभी भी उस मॉन्स्टर के सामने जाओ तो तुम्हें उसके अटैक्स के बारे में पता हो।
और वो उसे बताती है कि तुम्हें अपना सारा फोकस और इंटेंशन उसकी फिंगर टिप पर रखना है, क्योंकि अटैक को करने से पहले एक छोटी सी प्रिपरेशन होती है। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर दोबारा से लेनो पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन इस बार लेनो उसकी फाइगर पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और उसे डॉज कर लेता है। और वो ऐसा करते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इसे डॉज कर सकता। इहारू चिल्लाता है, उसने डॉज कर लिया। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन तभी उस पर कोई शूट करता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, लेनो होता है, जिसने उसके चेहरे पर शूट किया था, लेकिन उसने अपने हाथ से उसे रोक लिया। और तभी लेनो इहारू से कहता है, इहारू यहाँ से चले जाओ और मदद के लिए कॉल करना। इसके बाद इहारू कहता है, आखिर क्यों तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? लेकिन तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से इहारू पर अटैक कर देता है और इहारू कुछ भी नहीं कर पाता। तभी लेनो साइड से आकर इहारू को बचा लेता है और फिर इहारू के आगे आकर खड़ा हो जाता है। हमें बाद में पता चलता है कि इहारू के शोल्डर पर वो अटैक थोड़ा सा लग गया था, जिससे उसका शोल्डर भी जख्मी हो जाता है। लेनो फिर उससे कहता है, इहारू चले जाओ यहाँ से, मुझे डर है कि किकोरू भी इसके सामने टिक नहीं पाई थी, तो मेरा तो कोई चांस नहीं है। और फिर इहारू भी वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें लेनो के मन की आवाज़ सुनाई देती है, मैं कोई कमांडर नहीं बनना चाहता था, मैं बस एक ट्रूप मेंबर बनना चाहता था जो कि उसकी तरह हो और उस टाइम को याद करता है जब उसे काफका ने बचाया था, और सोचता है, ऐसा पर्सन जो कि अपने कमांडर के लिए अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा दे। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 12 एंड होता है।